अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम है शौकत अली। आज हम मैथ की वीडियो लेक्चर में रिवीजन करेंगे चैप्टर 10 की, जिसमें हम एक्सरसाइज करेंगे रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि फाइंड द अननोन, यानी कि हमने अननोन फाइंड करना है। एक ट्राइंगल हमें दी गई है। ये ट्राइंगल हमारे पास ए, बी और सी है। इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो इसने बी सी का एक बाइसेक्टर बनाया हुआ है, जिसका उसने डी नाम दिया हुआ है। यानी कि बी और सी का एक बाइसेक्टर है जिसको डी का नाम दिया है, डी को उसने ए से मिला दिया है। तो अब हमारे पास एक ट्राइंगल से दो ट्राइंगल वजूद में आ गई हैं। एक हमारे पास ए बी डी है, दूसरी ए डी सी है। दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम गौर करें तो बी एंगल 55 डिग्री का दिया गया है, जबकि सी एंगल जो है 5x + 5 दिया गया है। इसी तरह से बी से डी जो साइड है वो 5m - 3 है, जबकि डी से सी जो है वो 2m + 6 है। तो ये हमारे पास गिवन हमारे पास चीज़ें हैं जिसमें हमने जो फाइंड करना है वो अननोन है। अगर हम इसमें देखें कि जो एंगल दिए गए हैं और साइड्स दी गई है, इसमें क्या चीज़ है जो हमारे पास अननोन है, तो एक हमारे पास m है और एक x है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने दो चीज़ें मालूम करनी है, एक x मालूम करना है, दूसरा हमने m फाइंड करना है। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। कॉन्ग्रेंट मीन के दोनों ट्राइंगल्स के साइड्स और दोनों ट्राइंगल्स के जो हमारे पास एंगल्स हैं वो दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, यानी कि एक दूसरे के इक्वल हैं। जैसे कि सी एंगल बी एंगल के जो ये वाले बाइसेक्टर हैं दोनों, इसी तरह से डी एंगल दोनों तरफ से ये कॉन्ग्रेंट होंगे आपस में, और इनकी साइड जो है वो भी आपस में कॉन्ग्रेंट होंगी। तो जब हम सोल्यूशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, यानी कि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की डेफिनेशन के मुताबिक क्या होगा जी, एंगल बी जो है वो एंगल सी के कॉन्ग्रेंट होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास एंगल होते हैं वो भी कॉन्ग्रेंट होते हैं। सेम इसी तरह से बी एंगल जो है सी एंगल के इक्वल है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। बी एंगल 55 डिग्री का है, सी एंगल 5x + 5 का है। इस +5 को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा जी, 5x = 50 आ जाएगा। हमने फाइंड करना है जी x। हम क्या करेंगे, 5 को डिवाइड कर देंगे ऑन द बोथ साइड। तो क्या होगा कि 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि x का आंसर हमारे पास क्या आ गया जी, 10 आ गया। उसके बाद हमने m फाइंड करना है। बी डी और डी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की डेफिनेशन के मुताबिक कॉन्ग्रेंट साइड्स इक्वल होते हैं कोरस्पॉन्डिंग। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो बी डी साइड है और डी सी साइड है ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। जो बी डी है वो हमारे पास 5m - 3 है, डी सी हमारे पास 2m + 6 है। हमने m फाइंड करना है। 2m को हम इक्वल के इधर लेके जाते हैं, माइनस हो जाता है, जबकि -3 को इधर लेके जाते हैं, प्लस हो जाता है। तो हमारे पास 3m = 9 आ जाएगा। हमने m फाइंड करना है। m के साथ मल्टीपल 3 है, 3 को ऑन द बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, 9/3 होके m का आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा जी स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप गौर करें तो आपको दो ट्राइंगल्स नज़र आएंगे। एक ट्राइंगल ए बी सी है, दूसरी ट्राइंगल पी क्यू आर है। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। ये उसने गिवन दिया गया है कि दोनों ट्राइंगल्स यानी कि ए बी सी ट्राइंगल और दूसरी जो ट्राइंगल है पी क्यू आर दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की डेफिनेशन के मुताबिक अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होती हैं तो उनके एंगल्स और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों आपस में वो भी कॉन्ग्रेंट होती हैं। तो बी एंगल यहाँ पर अगर आप गौर करें तो 90 दिया गया है, इसी तरीके से क्यू एंगल भी 90 दिया गया है। बी एंगल के अपोजिट साइड जो है y-1 है और क्यू के अपोजिट जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है। तो ये वाली जो साइड है यानी कि ए सी साइड और पी आर साइड ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट होंगी। इसके अलावा जो क्यू आर है ये हमारे पास ए बी के इक्वल होगी। जो क्यू पी है ये ए बी के और क्यू आर हमारे पास क्या होगा जी, जेड के इक्वल होगी। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ये आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। हम लिख सकते हैं मैयर पी आर = मैयर ए सी। पी आर की वैल्यू 5 है, जबकि ए सी की वैल्यू हमारे पास y-1 है। -1 को इधर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से y हमारे पास 5 + 1 आ जाएगा। y = 5 + 1 = 6 बन जाएगा। दूसरी जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो है जी हमारे पास, पहले हमने y की वैल्यू मालूम कर ली है। अब हमने दो और वैल्यू मालूम करनी है। एक हमने x की वैल्यू मालूम करनी है और दूसरी हमने z की वैल्यू मालूम करनी है। तो मैयर ए बी मैयर पी क्यू के इक्वल होगा। तो मैयर ए बी हमारे पास x दिया गया है, जबकि पी क्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस तरह क्या होगा, हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। पहले हमने
y की वैल्यू फाइंड की है। z की वैल्यू फाइंड करने के लिए जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे पास BC साइड है, ये जो हमारे पास BC साइड है z है, इसी तरीके से जो हमारे पास QR साइड है, ये दोनों आपस में कांग्रेंट हैं। हम लिख सकते हैं कि मेजर AB और PQ मेजर BC और QR आपस में कांग्रेंट हैं, इक्वल हैं, तो z हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह क्या होगा कि हमारे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बड़ी आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। आपने ये बात याद रखनी है कि अगर दो ट्रायंगल दी गई हैं और दोनों ट्रायंगल कांग्रेंट हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके कोरिस्पोंडिंग साइड्स और उनके कोरिस्पोंडिंग जो एंगल्स होंगे वो भी दोनों कांग्रेंट होंगे। ये बात अपने जहन में रखनी है, यानी कि उनके एंगल जो हैं आपस में कोरिस्पोंडिंगली सेम होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि आपने फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है, यानी कि जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं उनको सॉल्व करना है। जबकि आपके पास दो ट्रायंगल मौजूद हैं, एक ट्रायंगल आपके पास ABC है, दूसरी ट्रायंगल LMN है। दोनों ट्रायंगल पर अगर आप गौर करें तो मेजर एंगल A 90 का दिया गया है, मेजर एंगल C जो है ये 60 का दिया गया है, मेजर एंगल B 30 का दिया गया है। सेम एज L एंगल जो है वो 90 का है, N 60 का है और M जो है 30 डिग्री का दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ट्रायंगल्स कांग्रेंट हैं और इसमें मेजर एंगल A मेजर एंगल L के, मेजर एंगल B मेजर एंगल M के, मेजर एंगल C मेजर एंगल N के कांग्रेंट होगा। तो सबसे पहले हमने लिखा कि ट्रायंगल ABC जो है वो कांग्रेंट है जी ट्रायंगल LMN के। हमने फिल करना था यहाँ पर मेजर एंगल, वो कहता है कि M किसके कांग्रेंट है या इक्वल है, तो हम लिखेंगे मेजर एंगल M। मेजर एंगल M 30 का है, यहाँ पर B 30 का है, तो इसका मतलब ये B के कांग्रेंट है। सेम इसी तरह से वो कहता है मेजर एंगल N किसके इक्वल है, मेजर एंगल N 60 का है, यहाँ पर देखें तो मेजर एंगल C भी 60 का है, तो मेजर एंगल N 60 का है तो यहाँ पर मेजर एंगल C के वो इक्वल होगा क्योंकि मेजर एंगल C भी 60 का है। उसके बाद अगर हम देखें तो मेजर एंगल A 90 का है और यहाँ पर मेजर एंगल L भी 90 का है। मेजर एंगल A इक्वल टू होगा मेजर एंगल L के। जिस स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज की है 10, होप आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई बात ना समझ आई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो लर्निंग वर्क, क्लास वर्क और होमवर्क असाइन किया जाता है वो भी आप साथ साथ करें। शुक्रिया।